हेलो दोस्तों, तो आइए आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 9.1 क्लास 10 का मैथ है जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में। इसका सवाल नंबर आज 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। क्या सवाल बोल रहा है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर ऊंची तो ऊंचाई पर एक पतंग है। यहाँ पर ये भूमि है, इससे 60 मीटर ऊंची यहाँ पे एक पतंग लगी हुई है। पतंग है यहाँ पे, इसकी ऊंचाई दे दिया है कितना, 60 मीटर दे दिया है ऊंचाई। और क्या दिया है इसमें, पतंग से लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। ये भूमि है, सब ये भूमि है, और पतंग से लगी ये डोर जो है यहाँ से किसी भी एक स्थान पे भूमि से उसको लगा दिया जाता है। अस्थायी रूप से इसे बस लगा दिया गया है। ये उड़ रही है पतंग, यहाँ पर ये इसका बांध दिया गया है किसी खूंटे में। ठीक, उसके बाद क्या बोला है आगे, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है ये जो है झुकाव, ये कितने अंश का है, 60 अंश का है। ये बता दिया है पहले ही। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी तनी हुई डोरी है, एकदम सीधा तनी हुई है, अब ढील नहीं हो सकती है। ठीक है, ये डोरी जो है तनी हुई है, ढील नहीं हो सकती। डोरी की लंबाई बताना है, यानी हम लोग को बताना है कर्ण। सीधा सीधा बात, यहाँ पे ये कर्ण बताना है, कर्ण, यही चीज बताना है हमको। दिया क्या है, लंब, बताना क्या है, कर्ण। अब हम लोग इसी में रिलेशन देखेंगे। तो देखिए, जो कहा था ये भूमि था, भूमि से एक बिंदु से ऊंचाई, इसकी पतंग की ऊंचाई जो थी ये 60 मीटर की थी। पतंग की जो डोरी थी यहाँ से भूमि के किसी बिंदु से बंध गई थी। जो डोरी थी ये तनी हुई है, और इसी की लंबाई बतानी है। ठीक, ए बी सी, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। बस इन दोनों में रिलेशन हमको देखना है, क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। तो हमको दिया है 60 मीटर ऊंचाई, और ज्ञात क्या करना है, कर्ण। तो इस कर्ण, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए ये 90 अंश का कोण यहाँ पे बना है, 90 अंश का कोण यहाँ पे बना है। ये तो कर्ण है, इसके सिधाई वाला, ये कर्ण हो गया। ये देखिए इस भुजा पे क्या बना है, दो कोण बना है, यानी ये 90 अंश वाला भी और ये 60 अंश वाला भी, यानी ये हो गया आधार, और ये जो है आपका लंब हो गया। यही तीन होता है। तो लंब बटे कर्ण, ये लंब ज्ञात करना है बटे कर्ण, यही चीज हमको करना है। तो लंब बटे में कर्ण क्या बनाता है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, साइन थीटा बनाता है। तो लंब क्या दिया है, 60 बटे में कर्ण क्या है, कर्ण कुछ है ये नहीं है, तो कर्ण को हम के मान लेते हैं, बराबर यहाँ पे साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान यहाँ पे रख देंगे, 60 बटे में के, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, करनी में 3 बटे में 2। अब यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी 60 में 2 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 120, और के का गुणा करनी में 3 से हो जाएगा तो करनी में 3 के हो जाएगा। जब के बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 120 बटे में आ जाएगा करनी में 3। जब भी नीचे हमारा जो आंसर है यही है, लेकिन नीचे अगर देख रहे हैं कि रूट है तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, परमेयीकरण करना पड़ता है। उसको रूट को हटाने के लिए परमेयीकरण करना पड़ता है। यहाँ पे वही करेंगे, करनी में 3 से गुणा ऊपर, करनी में 3 से गुणा नीचे। जब गुणा होगा तो हो जाएगा 120 करनी में 3 बटे में, यहाँ पर जब गुणा होगा करनी में 3 से करनी में 3 का, तो रूट से बाहर निकल जाता है, और 3 से इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 40 करनी में 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको फिर से मैं रिवाइज करूंगा, अभी ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं आएगा तो वीडियो को फिर से स्टार्ट से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बोला था कि एक भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की ऊंचाई जो है ये दिया था 60 मीटर, और भूमि के एक बिंदु से इस पतंग की डोरी जो थी बंधी हुई थी, और जो डोरी थी ये तनी हुई थी, बिल्कुल ढील नहीं थी, तनी हुई है। और हमको ये दिया था, ये ज्ञात करना था। हम देखिए कि ये कर्ण ज्ञात करना है, ये लंब दिया था, आधार ये, आधार से कोई मतलब नहीं है। तो लंब बटे कर्ण होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज में लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। लंब दिया था 60, कर्ण को कर्ण के मान लिए, साइन 60, थीटा का मान यहाँ पर पहले से दिया था कि कितने अंश के झुकाव पे झुका है, 60 अंश के झुकाव पे झुक गया है। ये इस तरह लिखा रहेगा, और ये साइन 60 अंश का मान करने में 3 बटे 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 120 हो गया, 6 दूनी के 12, 120,
और ये गुणा हुआ तो करनी में 3 के, तो के बराबर 120 बटे करनी में 3। देखें कि नीचे हमारा क्या आ गया है, करनी में आ गया है। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम, परमेयीकरण, यानी ऊपर भी इसी का गुणा नीचे भी इसी का गुणा है। गुणा किए तो कुछ ऐसा आया, नीचे वाला गुणा किए तो ये बाहर निकल गया करनी से, अब ये कट गया और आंसर आ गया। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप लोग जरूर पूछिएगा।